Hello everyone, a very good morning to all of you. Here I am डॉक्टर शालिनी और आज हम लोग पंचशील के सिद्धांतों के बारे में पढ़ने वाले हैं। पंचशील के सिद्धांत इंडिया फॉरेन पॉलिसी में और इंडियन एशियन रिलेशंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि फॉरेन पॉलिसी को कैसे बहुत ज़्यादा बेटर बनाया जाए या बहुत ज़्यादा उसमें अदर जो देश हैं उनके साथ रिलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हों, तो इसके लिए फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्ग होना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी में दो ऐसे पिलर हैं जिनको हम पंचशील और नाम यानी नॉन अलाइन मूवमेंट कह सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं जो हमारी फॉरेन पॉलिसी का बेस है। ठीक है, अब पंचशील के सिद्धांतों की बात कर लेते हैं। तो पंचशील के सिद्धांत जो थे ये 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था तिब्बत को लेकर। तो उस वक्त पंचशील के सिद्धांतों को अपनाया गया था और इन सिद्धांतों का बेस था जो बौद्ध धर्म के 5 शील हैं, इनको पंचशील के सिद्धांतों का बेस बनाया गया था। तो इनके आधार पर एक एग्रीमेंट हुआ और तिब्बत को लेकर, तो जिसको उन्होंने काफ़ी अच्छे से काफ़ी वार्मफुल उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था। बट इसके बाद ही जुलाई 1954 में एक सीमा विवाद हुआ, एक नक्शे को लेकर विवाद हो गया था, जिस नक्शे में चीन ने लद्दाख से लेके और असम तक का जो क्षेत्र था उसको अपने नक्शे में दिखाया था। तो इस तरह से लेके भारत और चीन के बीच में डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाते हैं। इसके बाद होता ये है कि तिब्बत में दलाई लामा और उनके जो अनुयायी थे वो इसको अपोज करते हैं और उसके बाद जब चीनी गवर्नमेंट की तरफ से जब इस तरह की उनको सिचुएशन दिखती है कि वो उनके फेवर में नहीं है, पॉजिटिवली वो वहाँ नहीं रह पाते हैं और उसके बाद वो भागकर भारत आ जाते हैं अपने अनुयायियों के साथ। तो भारत उनको शरण देता है और यहीं से भारत और चीन के बीच में डिस्प्यूट्स स्टार्ट हो जाते हैं। तब से रिलेशंस ख़राब होते गए हैं। लेकिन जब हमने 1954 में चाउ एन लाई के साथ जो एग्रीमेंट किया पंचशील का, तो वो एक स्टार्ट था। उसके बाद जो अदर देशों के साथ हमने कई देशों के साथ रिलेशंस बनाए ड्यूरिंग द एरा ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जितने भी देशों के साथ रिलेशंस उस वक्त बनाए या जितने भी देशों के साथ एग्रीमेंट हुए, वो मोस्टली जो एग्रीमेंट्स थे वो पंचशील के सिद्धांतों पर ही बेस्ड थे। फिर चाहे वो युगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो के साथ हों या फिर वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ हों, तो सभी के साथ उन्होंने पंचशील के सिद्धांतों को ही अपनाया था कि हम एक दूसरे की जो इंटरनल जो मैटर्स हैं उनमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। तो यही सारी बातें जो थी जो पंचशील के सिद्धांतों को बताती हैं। In 1954, India and China signed an agreement called as Panchshil, and later this became guidelines for NAM. These 5 principles are included as: first is mutual non-interference in each other's internal affairs. Second is mutual non-aggression. Third is equality for mutual benefits. And fourth is respect for each other's territorial integrity and sovereignty. And fifth principle is peaceful coexistence. ये हमारा आज का वीडियो था पंचशील के सिद्धांतों के बारे में। और पंचशील के सिद्धांतों के बिना इंडियन फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल अधूरी है। आई होप आपको ये ब्रीफ डिस्कशन पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक इट देन लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।